अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, हमेशा इस मुस्कुराते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके लिए आसानियाँ करे, आमीन। तो इसी नेक तमन्ना के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए एक ब्रांड न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, इस वक्त सुबह के 10:30 का वक्त है, पर जो है धुंध वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, सूरज नहीं निकला अब तक और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मतलब सर्दियाँ अब मुकम्मल आ चुकी हैं और आज तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। और इसके अलावा जो है बादल वगैरह हैं, तो धूप नहीं निकली। और अब सर्दियों में अमूमन ऐसा ही होगा कि धूप नहीं निकलेगी या 11-12 बजे जाकर सूरज निकलेगा हल्का फुल्का। तो इसी तरह बस बादल बादल और यही सब रहेगा, मतलब धुंध वगैरह। तो अब हमें इसी तरह सर्दियों में काम करना पड़ेगा, मतलब सर्दी के साथ साथ काम भी करेंगे और बहुत मुश्किल होगा, पर ज़ाहिर काम वगैरह तो रूटीन का हिस्सा और लाजमी करने हैं, तो करते रहेंगे इसी तरह सर्दी में भी। तो आज का जो है हमारी रूटीन, आज हमने करनी है सफाई कमरे की और स्टार्ट करते हैं। बाकी तमाम सफाइयाँ हो चुकी हैं घर की, तो रूम की सफाई कर लेती हूँ अपनी सासू माँ के रूम की, बर्तन वगैरह साफ़ करने, अलमारियों की सफाइयाँ करनी है। तो शुरू करते हैं और आइए चलते हैं रूम की तरफ। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, सफाइयाँ वगैरह हुई पड़ी हैं। धान जो है हमारा बिछा पड़ा है सूखने के लिए, पर अब धूप भी नहीं निकल रही, पता नहीं क्या बनेगा। बाकी भी सफाई वगैरह सारी पोछियाँ वगैरह हो गई हैं। तो अब चलते हैं हम सासू माँ के कमरे की तरफ। कल ये सारे कवर धो दिए थे और आज प्रेस करने हैं सारे मुझे। और ये तमाम अलमारी के बर्तन अभी मैं निकाल कर इन्हें साफ़ करती हूँ और फिर आपसे कुछ देर बाद दोबारा बातचीत करते हैं। तो जब तक पहले ये सारा काम कर लूँ, साथ साथ मायरा सोई हुई है, तो मैं इनका वीडियो मायरा सोई हुई थी, मैंने कहा जल्दी से वीडियो भी बना लें और साथ में सफाई भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, काम ज़्यादा है और वैसे भी सर्दी प्रॉपर आ रही है, तो सर्दी में सफाइयाँ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ वो रूटीन के वर्क हो जाए वही बहुत होता है, बाकी काम नहीं हो पाते सर्दी में। तो इसलिए मैंने कहा स्टार्ट करते हैं सफाइयाँ। 1-2 दिन या समझ लें ये हफ्ता लग जाएगा सफाइयों में, और बाकी का जो है फिर हम इजी हो जाएंगे। फिर चाहे जितनी भी सर्दी हो, फिर सिर्फ हमें जो है रूटीन के काम करने होंगे, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं हो पाएगा सर्दी में, क्योंकि बिस्तर से ही नहीं निकला जाता। 10 बज जाते हैं बिस्तर में और धूप नहीं होती, तो इसलिए प्रॉपर काम नहीं हो पाते। तो सिर्फ रोज़ की रूटीन के काम हो पाएंगे सफाइयाँ, इसलिए मैंने कहा अभी से कर लेते हैं। तो शुरू कर लेते हैं सफाइयों का मरहला। तो यार सफाई का काम आधा हो गया और आधा रास्ते में पड़ा हुआ है। पर आज हमने बनाना था बैंगन और बैंगन का भरता। तो भरते के लिए मुझे चाहिए थी लस्सी, तो मैंने कहा अपनी सिस्टर के घर से ले आते हैं, तो वहीं जा रही हूँ इस वक्त। मायरा सोई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जाते हैं और लस्सी ले आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लस्सी नहीं होती, तो उनकी लस्सी होती है और वो डेली बनाते हैं। और मैंने कहा चले उनसे लस्सी ले आते हैं। मायरा के घर से पहले जाते हैं और होकर आ जाते हैं, लस्सी भी ले आते हैं, साथ में थोड़ी थोड़ी गपशप भी करते जाते हैं। तो बस मेरी सिस्टर थोड़ी सी ही फासले पर रहती हैं, 5 मिनट का फासला है, और ये बस बातें करते करते मैं पहुंच जाऊंगी और फिर हम ले लेते हैं उनसे लस्सी। ये गाँव का मंज़र मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये सुबह का वक्त, बल्कि सुबह को तो नहीं कहेंगे, 12 का वक्त हो रहा है, पर जो है धूप नहीं निकल रही और हर तरफ धुंध ही धुंध है। और इसके अलावा ये धान की फसल है हमारी, तो हो गई धान की फसल की कटाई भी और छंगाई भी, पर ये अभी किसी किसी की रहती है। तो ये गुजर रही थी मैं, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। तो ये किसी की धान की फसल अभी रहती है। आगे थोड़े ही फासले पर मकई लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, मकई को पानी लगा हुआ है। लस्सी तो मैंने ले ली है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, जल्दी से चलते हैं, क्योंकि मायरू ही ना उठ गई हो, इसलिए मैं ज़्यादा रुकी भी नहीं, बस थोड़ी सी गपशप की और अब वापस जा रहे हैं घर की तरफ। तो चलते हैं और जल्दी से सफाई ख़त्म करते हैं और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो यार सफाई का काम हो चुका है मुकम्मल और अब हम बनाने लगे हैं हांडी। जल्दी से 1 बज रहा है, तो हमें बनाना है बैंगन का सालन भी और भरता भी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सब्ज़ी तो बना ली है, अब शुरू करते हैं कुकिंग। और जल्दी से हम घी डालते हैं। घी अब सर्दियाँ आ गई तो इसी तरह जमा हुआ है। आधे बैंगन जो है हमने ले लिए हैं, काट लिए, आलू और प्याज
टमाटर और हरी मिर्चें से काट ली हैं। इसका पहले बना लेते हैं सालन, तो आग में ये रख देते हैं आग में भुनने के लिए, क्योंकि हमें बनाना है इनका भरता। आग में डालते हैं ताकि साथ साथ ये भी भूनते जाए और हमारा काम भी हो जाए। पहले 2 करते हैं, फिर ये 1 भी कर लेंगे। इसी तरह भून लेंगे जल्दी से। घी गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालते हैं जल्दी से लहसुन अदरक का पेस्ट 1 स्पून। इससे हरी मिर्ची जब तक इसका टेस्ट खाना हो जाता है। अब निकलेंगे लहसुन। अब भून चुका है। अब ये बैंगन और बाकी मसाला जो हमने काट के रखा तो डाल देते हैं। थोड़ा सा डाल देते हैं। तक इसे फ्राई करेंगे और इसमें फिर डालेंगे हम बाकी मसाले। नमक कर देते हैं। हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल दिया है। लाल मिर्च डाल देंगे, गरम मसाला डाल दिए। अब हम जल्दी से मिक्स करते हैं। हम अब बैंगन की भुनाई कर रहे हैं। उनका सब पानी डालते हैं और फिर इसे तलने के लिए छोड़ देते हैं। बैंगन का सालन तो मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। बस इसमें अब हम हरा धनिया डालते हैं और गरम मसाला। इसके तो व्यूअर्स ये हम बनाने लगे भरते के लिए चटनी। इसमें हमने ले लिया है पुदीना, धनिया और हरी मिर्ची और 1 अदर लाल मिर्च ले लिया। इनको पीस लेते हैं अच्छे से। और ये बैंगन जो है हमने इनको छील कर और धो लिया। काली मिर्च डालेंगे। ये लस्सी डाल रहे हैं मानो चटनी बना। तो व्यूअर्स अब जो है हम बैंगन पीस लेते हैं। चटनी हमारी तैयार हो चुकी ए आग से चम्मी दियो बातें नु।